भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। हम दुखी हो गए, हमारा कुछ करो, और वह पितर न्यू कर दे। जब पितर करें फिर गीता जी की क्या आवश्यकता थी भगवान ने बोलने की। अब आपको प्रमाण दिखाते, ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और इसके कौन है? ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 242-43 पृष्ठ पर आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप अचंभित हो जाओगे। देखिए से वही परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि अंधे की बागई अंधे ने मार कौन बतासी। ये देखिएगा, ये है प्रश्न नंबर 242 संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। इसमें यहाँ रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण बहुत पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त पितरों देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों का नियंत्रण रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वही परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक होता है। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। अब पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु जिस पर चल रहे हो वह है मोक्ष का मार्ग है। किंतु आगे देखो, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। कि ये सब बता रहे हैं कि जो प्रारंभ कर्म था वो तो भोग कर ही समाप्त होता है। आगे देखो, अब रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। और ये खुद भी कहें कि तुम जिस पर लगा ना, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो ना वह मोक्ष मार्ग है और ये कहीं वाजा नरक मार्ग पे। देखो रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा, यानी कर्म कांड ये सरा स्रोत निकालना, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा, ये भी कहते हैं ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया भाई, फिर क्या रहेगा जब वेद नो और खुद मानने खा वेद में इसको कहा था मूर्खों की पूजा, फिर भी नो कहना तुम करे दो इस काम न थे। अरे थरा के जो भैया आगे क्या बताते हैं 244 पे। रुचि ने कहा, पितरों अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन क्षत्रिय देगा। इसके सिवा
इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए क्षत्रिय को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। और डरा जी अब लोग हैं तो श्राद्ध शुरू देने का लगा ना, हमारी जो है ना अधोगति, हमारा पतन हो जाएगा। अरे पतन और पितरता गोर के पतन होगा, भूत बना खड़ा इस्ता गोर के पतन होगा जब तिजली ब्रांड में टीकर वाली। अब चक्कर क्या है, अब एक भक्त ने प्रश्न किया कि किसी के माता पिता भूखे हों और वो दुखी हो रहे हों, वो आकर कहें कि हमारा तुम श्राद्ध निकाल दो और ऐसा कर दो, तो वो करना चाहिए, तो बच्चे का फर्ज बनता है। हमने कहा, नालायक, एक बात सुने, आपके माता पिता जब जीवित थे प्रतिदिन 2 बार आहार करते थे? कहाँ करते थे? और फिर आप मान ले श्राद्ध निकाल दोगे 365 दिन में, तो एक दिन तो 364 दिन तेरे माता पिता के खाओगे, तेरा सर खाओगे। बिना अकल की बात पर कितने ठाला हुए। अरे 365 दिन श्राद्ध करते उनके, जब मानना तो किसा दाता है। और फिर वो खाने आवे, जब देख वो खा जाएंगे कि नहीं, उसको तो धर रोटी की तरह उठा के छीके किसी टिफिन में। ये हमारी जो है ना नालायक सोच थी, और इन अज्ञानियों ने हमारा खूब फूल बनाया, मूर्ख बनाया। अब आपको एक सत्य कथा सुनाता हूं। वैसे ये सारे सत्य हैं, जिनको एक संत मिला, कबीरपंथी, उनसे प्रेरित होकर के ये घर त्याग कर चले गए। अनमैरिड थे, खेतों में गायें चरा रहे थे। वहीं से प्रेरणा होगी, अपने कपड़ों को उतार के, पहले जंगल बहुत हुआ करते, वन, गहरा जंगल में जा करके, वन में जा करके अपने कपड़े उतार के फाड़ फूड़ के एक ऐसे स्थान पर डाल दिए जहां किसी हिंसक पशु ने कोई मृग आदि खा रखा था। उसके अस्थि पड़े थे, वहां डाल दिए उनके पास, उसके आसपास फाड़ के उस कपड़े, और आप निकल गए, चले गए दूर। अब शाम को अन्य जो गवाले थे साथी पाड़ी, वो भी आ गए और गायें भी आ गई। लेकिन हमारे गुरुजी ने, उनका बचपन का नाम हरद्वारी था और बाद में उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया था कि पहचान में नाम है रामदेवानंद, स्वामी रामदेवानंद जी, हम उनको आदर से कहते हैं। तो गांव वालों को पता चला भी लड़का नहीं आया, घर वाले मोहल्ले के इकट्ठे होकर के उस जंगल में गए, ढूंढा, देखा भी बच्चा है, जंगल में चला गया होगा, किसी हिंसक पशु ने ना खा लिया हो। उनकी वह बात धारणा थी, वह सत्य होगी। अंधेरे में देखा रहे तेरे की तो भाई किसी ने खा लिया लड़का, शेर ने या किसी चीते ने, और ये अस्थि पड़ी, ये कपड़े पड़े। अंधेरे में वही कपड़ों में वो कपड़े भी उठा लाए, अस्थि भी उठा लाए, कपड़ा डाल लिया और उसका ऊपर, और बना कर उसकी जनाजा अर्थी और सभा कर दिया। और फिर होगी, फिर उसकी शुरुआत क्या हुई, फिर उसके फूल चुने, उस मृग के, वो अस्थि उठाई, फूल उठाए, किसके, वो जो मृग यानी कोई हिरण खा रखा था, वह ठाकर गंगा में गिर गए। अच्छा, फिर लगे श्राद्ध निकालन, 13वीं करी, फिर उसकी महीने कर, पहले आए एक महीना पर, 1 साल तक प्रत्येक महीना यो आया करता श्राद्ध, यो जो नकली गुरु गति करने के लिए। फिर 6 माही करनी, फिर वर्षों की, फिर श्राद्ध शुरू हो गए, को पितर बन गया। जब हमारे गुरुदेव की आयु लगभग 104 वर्ष की होगी, उसके बाद वो घर नहीं गए। सब ने ये सोच रखा था कि वो खत्म हो चुके, तो वो अचानक अपने घर पहुंच गए गांव में। उधर से इस दास को, क्योंकि वो रहते थे पंजाब में, तलवंडी भाई एक कस्बा है जिला फिरोजपुर में, वहाँ अधिक रहते थे। वैसे मोघा में भी उनका आश्रम है और खन्ना में भी था,
और यहाँ नजफगढ़ के अंदर भी उनका आश्रम था। तो ज़्यादातर तलवंडी भाई और मोघा में रहते थे। तो वह पंजाब से चलकर अचानक अपने गांव बड़ा पैंतावास जिला भिवानी में आ गए। मुझे पता चला कि उनकी सेवा में दास ने 2 सेवक छोड़ रखे थे। उन्होंने संदेशा भिजवा कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आए हुए हैं, 5-7 दिन 1 हफ्ता डटेंगे। तो हम भी पहुँच गए। तो वहाँ उनकी भाभी जी थी, वो लगभग 92 साल की हो रही थी, 92 वर्ष की, 92 ईयर ओल्ड। उससे चर्चा हुई। कहते हैं जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो सारा गांव देखने आया, ये हरद्वारी तो जीव है, और द्वारी वो उनका बामना का मर गया था, वो तो जीव है, यू आ गया। उन्होंने जाकर के बता दिया कि यहाँ मेरे चाचा का घर था, या हमारा घर था पुराना, और ऐसे ऐसे। तो सब नहीं पक्का हो गया कि तो वही है। तो मैंने उस बुढ़िया से पूछा कि माई, जब हमारे गुरुजी यहाँ नहीं थे, आपने उनको क्या सोचा कि भाई हमने तो उसको मरा, इसको तो आपने क्या किया, क्या सोचा? उसने बताया कि मैं जब इस गांव में ब्याह में आई, यानी ब्याही आई, तो मुझे बताया गया कि इनका एक भाई था, वो बे औलादा मर गया, हरद्वारी नाम था। तो कहते उसके सरहद निकाले जाते हैं। कन्या बोली मन ने भी 70 सरहद निकाल रखे इसके अपने हाथ। कोई भी घर में आपत्ति आ जाती, फसल ना होती, बस भैंस दूध ना, गाय दूध ना देती, भैंस ना देती, कोई बालक बीमार हो जाता, तो हम उस ब्राह्मण गुरुजी के पास जाते थे। ब्राह्मणा के भी और हों, ये ठग टाइप ब्राह्मण, उसके पास जाते थे और कहते थे दादा गुरुजी बताओ ना हमारा क्या दिक्कत होगी, ऐसा नुकसान हो रहा है, ये हो गया, फलान हो गया। तो उन्होंने कहा करता तुम्हारा जो हरद्वारी है ना, वो बेऔलादा मर गया, नी संतान मरा हुआ है, वो पितर बन गया, और उसके लिए ऐसा रखो, ऐसे रखो, 11 रुपये रख दो, 500 कपड़े दे दो मेरे तय, और फिर श्राद्ध ठीक से निकालूंगा, ऐसे करूँगा। तो हम वो भी करते थे, जो मांगता हो पैसे दे देते थे। और मैं बोला उनसे, उस बुढ़िया ने कहा कि माई गीता जी में लिखा है कि सरहद नहीं करने चाहिए, भूत पूजनीय भूत बनेंगे, और छोड़ दे इस, अब तो छोड़ दो इस जो है ना बकाए हुए